नमस्ते वासुदेवाय। मैं वैभव टैरोट विद वैभव में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम टैरोट रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। ये जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जी होगी, इसमें जनरल रीडिंग है। तो आपके जो एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आज हम इस रीडिंग के थ्रू जानेंगे, देखेंगे। तो चलिए पहले हम यूनिवर्स को, एंजल्स को प्रे करते हैं कि जो भी मैसेजेस आपके लिए हैं इस रीडिंग के थ्रू वो आप तक पहुँचे। ठीक है, हमने प्रे किया है। आप भी एंजल्स से बोलिए कि जो भी एंजल्स आपको मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं वो इस रीडिंग के थ्रू दीजिए। हे एंजल स्पिरिट गाइड्स, परमात्मा, हे ईश्वर, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ इस रीडिंग के थ्रू उनको गाइडेंस दीजिए। 8 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है फर्स्ट। टू ऑफ स्वर्ड्स का भी कार्ड आया है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड भी आया है यहाँ पे। एंजल्स प्लीज गाइडेंस दीजिए। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ये एक तो है 5 ऑफ पेंटाकल्स का, द एम्परर का कार्ड है। क्या और 2 कार्ड्स हम निकालते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। 2 कार्ड चाहिए थे, 2 कार्ड गिराए एंजल्स ने। और बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ स्वर्ड्स की। एक है 7 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ स्वर्ड्स। स्वर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे। यस, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ पैसों की चीज़ को लेके बहुत परेशान है, बहुत स्टक फील कर रहे हो। अभी आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके लाइफ में। और यस, डेफिनेटली आप मतलब ऐसा फील कर रहे हो कि लेफ्ट आउट फील कर रहे हो आप। और आपके इमोशनली आप बैलेंस्ड नहीं है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स के अराउंड ही घूम रहे हो और ऐसे स्टक हो। आपको मतलब डिसीजन लेने के लिए आप मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डिसीजन ले। आप कुछ 2 सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो खुद को। और जैसे कि आप किसी ने आपको बांध लिया है, ऐसा फील कर रहे हो आप। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इसका आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपकी फैमिली के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में पोटेंशियल है, आप में अथॉरिटी की पोजीशन पे आप जा सकते हो। आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, आप में वो सब करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ है आपकी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। आपने खुद के ऊपर इतना बर्डन लिया है, सारी चीज़ों को मिक्सअप कर लिया है आपने। और इस वजह से आप स्टक फील कर रहे हो। आपके इमोशंस फ्री नहीं है। आप ऐसा मतलब फैमिली के प्रॉब्लम्स को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। देन आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये सारे सिचुएशन के अराउंड ही आप घूम रहे हो और आप उसमें अटके हो। आप स्टक फील कर रहे हो, उस इमोशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। और इसका मतलब जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके फिजिकली भी आपको वो इम्पैक्ट हो रहा है। आपके
आपके मेंटल हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट हो रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखो किंग की भी एनर्जी है, मतलब आपके पास वो सारी चीज़ें है, वो पोटेंशियल है, बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, आप आपके वो उस एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक आप फील कर रहे हो अभी इस वक्त पे। और जो मतलब आपके रिश्ते भी, वो भी मुझे यहाँ पे ख़राब होते हुए दिख रहे हैं, और आपको कुछ नई राह नहीं नज़र आ रही है। बट यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप बहुत अ, आप बहुत मानते हैं ईश्वर को, एंजल्स को, यूनिवर्स को, जिसको भी, जिस भगवान को भी आप मानते हो, उस पर आपका फेथ है। और इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपके इमोशनल पार्ट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपके जो इमोशंस है उसको कहीं ना कहीं आप बहुत मतलब बैलेंस्ड वे में लेके आने की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको। और यहाँ पे ये भी फील कर रहे होंगे आप कि आप बहुत स्ट्रेस की वजह से आपको हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आपको ऐसा डिप्रेस्ड फील हो रहा है, ये भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये भी हो रहा है कि किसी ने आपके साथ चीट किया है, और उसी का इम्पैक्ट आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है। आप सोच रहे हो कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, बट आप एट द सेम टाइम स्टक भी फील कर रहे हो, आपको कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मुझे ये भी बताना है आपको, इसके लिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर प्लानिंग करोगे, आपके पास वो पोटेंशियल है, आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, और क्या करना है क्या नहीं करना है स्ट्रेटेजी आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो ये सारी सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे। ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। पावरलेस फील कर रहे हो, आपको एनजाइटी फील हो रही है, आप ट्रैप्ड हो चुके हो, या इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और इसकी वजह से वो सारे थॉट्स है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है आपके लाइफ में, मैनिफेस्ट हो रही है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे किसी ना किसी बात को लेके गिल्ट भी है आपके मन में, और ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी बताना है आपको, ये सारे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको एथिक्स को आपके लाइफ में मतलब इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और एक स्ट्रक्चर के साथ आपको चलना बहुत ज़रूरी है। आप इस जो भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन क्यों आए उसका एनालिसिस करके आप उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आप एक स्ट्रेटेजी बनाओगे, उस स्ट्रक्चर बनाओगे, प्लानिंग करोगे उस चीज़ का, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे। ये भी यहाँ पे मुझे बताना है आपको। यहाँ पे पैसों को लेके कुछ ना कुछ स्कैंडल हुआ है आपके साथ, कुछ ना कुछ स्कैम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और उसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप स्टक है, फील कर रहे हो कि ये कैसे हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये सब आप सोच रहे हो। बट यस, जो मैंने बताया, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, तो आपको स्टक नहीं रहना है उस एनर्जी में, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। आपके पास वो पावर है, वो अथॉरिटी है, आप में उतने पेशेंस है, आप में वो कैपेबिलिटीज़ है, उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो उठना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ से ऊपर, और आपको एक प्लानिंग के साथ फिर से खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे तो डेफिनेटली आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा सुधरने वाली है, आप खुद बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी में आने वाले हो, यहाँ पे ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और एक आपको इस जो सिचुएशन से बाहर निकलोगे तो कुछ ना कुछ आपको राह ज़रूर मिलने वाली है, एक नई दिशा मिलने वाली है, ये भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, उसमें आपकी ग्रोथ होने वाली है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मुझे आप कहीं पे मतलब जॉब कर रहे हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हो, काम कर रहे हो, जहाँ पे उसमें आपको ये सारा फील हो रहा है, मतलब ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। बट मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको, अगर आप न्यू जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये भी मिलने वाला है। आप फेथ रखिए आपके एंजल्स पे, आपके भगवान पे, जिनको भी आप मानते हो, ये यहाँ पे मुझे बताना है। ये यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स से। आप में बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, और बट आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अभी तक आपने मतलब बाहर नहीं निकाला उस चीज़ को, अपने अंदर जो है वो, इस वजह से आप
स्टक हो, बट आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो और अथॉरिटी के पोजीशन में आओ, जो भी डिसीजन है वो ले लो और ये मतलब पावर के साथ ले लो, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजंस ले लो, क्योंकि यहाँ पे वो कैपेबिलिटीज़ है आप में, ये यहाँ पे दिख रहा है, इस वजह से ही आप बाहर आ पाओगे आपके ये स्टक सिचुएशन से। तो यस, मुझे यहाँ पे ये गाइडेंस आ रहा था। अगर आप रेजोनेट करते हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एंजल्स को और अपने भगवान को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक्स अ लॉट।